पिता परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी वंदना करते हैं। प्रभु, आप महान अनुग्रह दयालु है, शांति का राजकुमार है। हम आपको धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं। आपने किया हुआ सारे उपकार को स्मरण करते हैं। आपने हमारे जीवन के अंदर महान कार्य किए हैं। उन तमाम बातों के लिए, उस उपकार को हम स्मरण करते हुए तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज के इस आराधना में प्यारे प्रभु, आपके नाम की हम महिमा करना चाहते हैं। हमें आप दया करें। हम प्रभु जी सब मिल के तेरी नाम की स्तुति और आराधना कर सकें। तेरी आत्मा के अभिषेक हमारे ऊपर उंडेल, ताकि जो इस प्रभु जी हम सब सभा मिलते हुए आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके, स्तुति कर सके, धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। प्यारे प्रभु, तू दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तू ही हमारा मुक्ति देने वाला, तू ही हमारा
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक और दिन से पिता परमेश्वर हम तेरे नाम से शुरुआत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हे खुदाबंद यीशु, आपने अभी तक अपने पिता सम्मुख में हम सबको बनाया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे खुदाबंद यीशु, हम इस ऑडियो के जरिए प्रभु जी एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस महामारी बीमारी में भी आपने हमें संभाला है प्रभु। इस कोविड-19 में तूने एक एक विश्वासी के परिवार को, एक एक विश्वासी को संभाल के रखा है प्रभु जी, हम लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे पूरे परिवार की पिता परमेश्वर, हमारी हर एक जरूरतमंद को, हमारी निजी जरूरतमंदों को आपने पूरा करा है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु, इस रोग, इस बीमारी के लिए प्रार्थना मांगते हैं खुदाबंद यीशु। इसकी वजह से जितने भी पिता सभागृह बंद हैं प्रभु, उन सभी के लिए भी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। ये रोग, ये बीमारी जल्दी से जल्दी समाप्त होने पाए ताकि हम तेरे भवन में आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस ऑडियो के जरिए पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु। आज की स्तुति, महिमा, आराधना, आज के भजन गाना, आज की आराधना करना, आज के वचन सुनना, सभी प्रभु तेरी दया से पिता होने पाए। हर एक के हृदय में, आत्मा में आपके नाम की महिमा होने पाए। हम परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा हमें वास करता है। इस वचन के द्वारा हमारी आत्मा, प्राण और देह तेरे नाम से पिता परमेश्वर तेरे मार्ग में और अधिक आगे बढ़ने पाए। हे प्रभुवर, जितने भी कमी घटी पाई जाती है प्रभु, वो सब पूरी होने पाए। जितने भी पिता परमेश्वर, जितने विश्वासी प्रभु जी तेरे से दूर हो गए हैं, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों, दुख और बीमारियों की वजह से पिता परमेश्वर, वो सब भी पिता परमेश्वर फिर से आने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, तेरी भेड़ें पिता परमेश्वर भटकने ना पाए। हे प्रभु परमेश्वर, उन सभी के जीवन में फिर से प्रभु एक उद्धारी, एक बेदारी करने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। आज इस सुबह की प्रार्थना के लिए खुदावंद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस संडे की पिता वर्शिप में आप हमें लेकर आए हो, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे हर एक कार्यक्रम मदद और सहायता की है, धन्यवाद करते हैं। 6 दिन आपने भरपूरी से हमें दिए, हम धन्यवाद करते हैं। 7वें दिन प्रभु आपने विश्राम का दिन ठहराया और उस विश्राम के दिन के अनुसार आप हमारी अगुवाई करें प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक कार्यक्रम में सहायता और मदद आपकी ओर से होने के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जो भी भजन हम गाएं प्रभु, वो भजन प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी ओर से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबका मार्गदर्शन करने पाए खुदाबंद, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, उस दास के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज आपके पिता वचनों को हमें देने के लिए है पिता परमेश्वर, जिसको आपने तैयार किया है प्रभु, वो अच्छे वचन प्रभु हमें मिलने पाए। हमारा हृदय वो प्रतिभूमि नहीं परंतु उपजाऊ भूमि होने पाए, जिस पे 30, 60, 100 गुना फल हम तेरी ओर से प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुनने वाला कान और ग्रहण करने वाला हृदय देते हुए हमारे आप को हर एक चीज को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मदद और सहायता कीजिए प्रभु परमेश्वर। हर एक विश्वासी के लिए धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके, क्वायर के साथ मिलके हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब मिलके गाएंगे क्वायर के साथ। मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं तुझे गान।
पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं स्तुति गान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं स्तुति गान। यहोवा राफा चंगाई देता है, यहोवा राफा चंगाई देता है। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं स्तुति गान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं स्तुति गान। यहोवा रोही अच्छा चरवा है, यहोवा रोही अच्छा चरवा है। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं स्तुति गान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं स्तुति गान। यहोवा शम्मा संग रहता है, यहोवा शम्मा संग रहता है। स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं स्तुति गान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं स्तुति गान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं स्तुति गान। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं स्तुति गान। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, उन सब उपकारों को जो आपने हमारे जीवन में किया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। आज की इस आराधना को आप करने में मदद और सहायता कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जीसस। जो हम आगे करने जा रहे हैं स्तुति और आराधना, उसके द्वारा केवल आपका नाम ऊंचा उठे, आपको महिमा मिले प्रभु, उसके द्वारा हम सब आशीषित होने पाए प्रभु। आप मदद और सहायता करें। आप सुन रहे हैं, इसके लिए लाखों लाखों धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए हम दूसरी गीत को आराधना के साथ मिलके हम गाएंगे। सभी उत्साहित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे।
विश्वास के अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का हूँ। शैतान का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसीलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं आनी से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं न डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए शरापित हुआ और व्यवस्था के शराब अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सही मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसी सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सही अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास के ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धार करता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्यार करूँगा व उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन राज्य करूँगा। परमेश्वर का मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारे जय मसीह के सभी को जो है परमेश्वर आशीष दे। हमें विश्वास है सभी लोग सही सलामत होंगे प्रभु में, क्योंकि हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। उसके अनुग्रह की दया से हम लोग सब जीवित है। उसकी धन्यवाद करें। आइए हम वचन के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए हम आगे जाएंगे। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता,
इस अनुग्रह के दिन के लिए आपने हमें दिया है। आप पिता परमेश्वर, उसके लिए हम शुक्र गुजारते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज के दिन प्रभु जी इस वचनों को सुनने के लिए, प्रभु समझने के लिए आपके प्रभु जी सामर्थ्य आत्मा हमें दे, ताकि जो है हम प्रभु जी इस वचनों को हम समझ सकें और प्रभु उस वचन के आधार पर अपने जीवन को सौंप सकें और आपसे अधिक आशीष को प्राप्त कर सकें। तमाम जितनी ऑडियो में प्रभु जी इस सुनने वाले हमारे प्रिय जन के लिए, भक्त जन के लिए आपका सम्मुख में हम प्रार्थना करते हैं। सभी को प्रभु तो आशीष निकल दे, मुझे भी इस्तेमाल कर, ताकि तेरी नाम की महिमा कर सकें। आप पिता आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के दिन मेरे जो है संदेश के मुख्य भाग इस प्रकार है, हमारा परमेश्वर हमें देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इस जो है 11 महीना में आज जो है हम तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें परमेश्वर हमको अनुग्रह की दया बीते हुए समय पे सभी कार्य का अंदर मदद और सहायता किया है। इसलिए मैंने कहता हूँ वो हमें देखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें सदा देखने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। हम अनेक समय कहते हैं मैं बहुत कष्ट में उठा रहा हूँ, मेरे काम सही नहीं है और मेरे कार्य सही नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में कुछ नहीं हो पा रही है और जो है कितना भी प्रयास करूं कुछ भी नहीं हो रहा है। परमेश्वर नहीं देखता है क्या? इस प्रकार का सवाल हम उठा रहे हैं। इन दिनों में काफ़ी जो है लॉकडाउन की वजह से कई परेशानी है, हम गिनते जा सकते हैं, कई गिना सकते हैं। कईयों के साथ, केवल हमारे साथ सिर्फ नहीं है, कईयों के साथ ये समस्या चल रहा है। मगर मेरे प्रियो, हर जो है कार्य को नज़रअंदाज हमारे परमेश्वर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सब देखता है। हम जो हैं जैसा अनेक बातें जब कहते रहते हैं, मगर अनेक लोग से भी इन ऐसी बातें सुनने में आता है। मगर बाइबल हमें कुछ बातों को बताती है। जो बाइबल में शुरुआत की पुस्तक, उत्पत्ति पुस्तक से लेके अगर हम देखा जाए तो हम पढ़ सकते हैं, प्रकाशिक वाक्य तक पढ़ सकते हैं। उसमें कई घटना परमेश्वर जो हमें देखने वाली बातों को लिखा है, कई है। अगर मैं कहना चाहूँगा तो हमारे पास समय नहीं पहुँच पाएगा, मगर कुछ बातें आपके बीच में आपको सहायता करने के लिए मैं कुछ वचनों को लेना चाह रहा हूँ। कृपया आप अपने बाइबल को निकालें। उत्पत्ति पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 13वां वचन में कुछ हम मनन करने जा रहे हैं। वहाँ पर जो है एक स्त्री, अजीरा नाम की स्त्री के बारे में लिखा है। और जो है इस स्त्री के बारे में, उसके बच्चे के बारे में अगर हम ज़्यादा जानकारी देखें तो कई बातें हम वहाँ पर देख सकते हैं। इब्राहिम का संतान था, मगर जो है जीरा और जो है इब्राहिम का नौकरी थी। और जो है उसके द्वारा जो संतान हुआ है इस्माइल, जो उसको जो है यहाँ पर देखते हैं, जब जो है अपने बच्चों को लेके उसने जो है सफ़र की, जो है रेगिस्तान के अंदर जो है चल पड़ा अपने बेटे को लेके। और जब जाते समय पे बड़ी प्यास और भूख था, रेगिस्तान के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अपने बेटे को
के लिए उसने प्यास बुझाने के लिए पानी को ढूंढते हुए जो है हर जगह जा रही थी। जो वहाँ पर जो है हर प्रकार का जो है रेगिस्तान के अंदर कुछ भी उसका पानी का जो है जो ढूंढने का और कुआं का कोई नज़र नहीं आ पा रही थी, कोई जरिया नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि कि पूरी रेगिस्तान था। इस वजह से जो है उन्हें प्राप्त करना मुश्किल है। उस समय पे इस प्रकार वो देख रहा है उसका जो बेटा का जो है मृत्यु होने वाले थे बिना पानी का, और वो जो है स्त्री इस प्रकार वहाँ पर जो है परमेश्वर को देख के पुकारती है, मैं ये मेरे बेटे का मृत्यु को मैं नहीं देख सकता। वचन में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है परमेश्वर उसको उत्तर दिया, तो वो इस प्रकार मगन होकर कहता है, मेरा देखने वाला परमेश्वर है। अजीरा कहती है बड़े आनंद के साथ कुआं को पाते हुए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उस कठिन समय पे उस माँ बेटा का दर्द और दुख पीड़ियों को और जो है देखा है। आज भी वो परमेश्वर मेरे प्रियो देख सकता है। हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो तुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो और कोई भी बातें आपको समझ नहीं आ पा रहे होगा, फिर भी आपकी जरूरतमंद को देखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ सिर्फ उत्पत्ति पुस्तक नहीं है, यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल बताती है जो है भजन संगीता उसका जो है 139 उसका जो है 16वां वचन अगर हम पढ़ें तो उसमें भी कुछ बातों को परमेश्वर के वचन बताता है। वहाँ पर जो है दाऊद इस प्रकार लिखा है, तेरे आंखों ने बेडोल को देखा है। ओ हालेलुया। हमारे माँ की गर्भ में से उत्पन्न होने से हमें देखने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। हमारा अंग अंग उत्पन्न होने के समय को सारी चीजें देखने वाला परमेश्वर, उसके निगाह में कोई भी बात छुपी हुई है नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। हम वो हो सकते हैं हमारी जो जरूरत बने हमारे कार्य को परमेश्वर नजरअंदाज करता है, मगर नहीं, परमेश्वर को वचन कहता है तेरे आंखों ने मेरे बेडोल को देखा है, उत्पन्न से हमें देखने वाला परमेश्वर है। जहाँ शुरुआत कुछ भी नहीं है, जहाँ शुरुआत हो रही है उस जगह पे जो है परमेश्वर उसको भी देख लेता है, क्योंकि उसकी नज़र से कोई बच नहीं सकता मेरे भाई मेरे बहन। अपने प्रिय जन को ऊपर वो निगाह रखता है करके पतरस की जो पुस्तक का अंदर हम पढ़ते हैं। धर्मी जन के ऊपर उसका निगाह लगा रहता है मेरे भाई। जब अजीरा ने पुकारा है तो तुरंत उसने उस पुकार को सुनकर उसे देखा है, इसलिए कहती है मेरे देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमें हमारा परमेश्वर हमें देखने वाला है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, वो सिर्फ नहीं है, हमारे हर एक कार्यों को वो छांच रहा है, देख रहा है, परख रहा है मेरे भाई। नए नियम के अंदर अगर हम देखा चाहे लूका सुख समाचार का अंदर हम देख सकते हैं, तब प्रभु ने घूमकर पतरस को देखा। हालेलुया। यहाँ पर एक जो है विशेष बातों को हम देखते हैं, सिर्फ देखने का बात है, दूसरी है घूमकर देखा। इसका मतलब फिर उसके तौर पर गौर करके देखा गया। हालेलुया। यीशु के साथ रहने वाले पतरस और उसके चेले को परमेश्वर ने घूमकर उसको देखा करके लिखा है। उसके निगाह में कोई भी छुपी नहीं होती है। जैसा पतरस ने कहा, प्रभु मैं तेरे सेवा करूंगा
और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग ही चलूंगा। इस प्रकार का भिन्न भिन्न वायदा करते हुए उनके साथ ही रहकर जो है चलने वाला उस जो पतरुस को परमेश्वर यीशु ने घूमते हुए देखा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम भी कई समय पे इस प्रकार जब सब कुछ जो है परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हो जाती है, मिलने के पहले और मिलने के बाद की बातें अगर हम सोचा जाए, हम इस प्रकार सोचते हैं परमेश्वर को कुछ नहीं पता, वो कहाँ देख रहा है। पाने के पहले हम किस प्रकार वायदा करते हैं, प्रभु मैं ते सेवा करूंगा, मेरे परिवार सेवा करेगा, मेरे बेटा सेवा करेगा, मैं सेवा करूंगा, मेरे पति सेवा करेगा, मेरी बेटी सेवा करेगा। ये सब जो है समर्पण करते हुए हम कहते हैं और समर्पण करते हुए फिर हम सब बातें भूल जाते हैं और उन बातों में हम जो है भूल कर अपने कार्य में लग जाते हैं, मगर परमेश्वर हमें देखता है। हम बच नहीं सकता मेरे भाई मेरे बहन, वो सब कुछ छानने वाला, हर एक भला बुरा कार्य को जांचने वाला वो परमेश्वर है और वो हमें देखता है। पवित्र बाइबल इस प्रकार का कहता है, लोक का सुख समाचार उसको जो है 19वां अध्याय उसके जो 41 में हम देखते हैं, तो वहां पर जो है इस प्रकार लिखा है, सब निकट आया, नगर को देखते उसको ऊपर रोया है। हालेलुया। ये वचन इस प्रकार कहता है, जब निकट आया है, नगर को देखकर उसने रोया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में हमें देख के रो रहा है, क्योंकि कारण कहिए इस संसार में कितना कुछ हो रहा है और जो है कई बातें हो रही है, सुधार के लिए, समझाने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर कई कार्य हमारे पूरी विश्व पर होने वाली बातों को हम जानते हैं। और इतनी होने के बावजूद भी हम नहीं सुधर रहे हैं मेरे भाई। परमेश्वर हमें खोना नहीं चाहता है। इन दिनों में हम उस परमेश्वर यीशु को देखना है, मन फिरना है, वो चाहता है। नौ के पुस्तक का अंदर, पुराने नियम के अंदर अगर हम देखा जाए, नवा का जो है पुस्तक का अंदर हम देखते हैं, निनिवे का बारे में परमेश्वर की भविष्यवाणी हो रही है। निनिवे जाकर जो है वो जो है निनिवे शहर को खत्म करना चाहता था और जो है भविष्यवाणी हो चुकी थी, मगर उन्होंने क्या किया है, उस भविष्यवाणी सुनकर तुरंत उन लोग जानवर से लेके और जो है मनुष्य तक, राजा तक अपने जो है आपको जो है परमेश्वर के चरणों में और जो मन फिर के और सौंपा है और दुआ किया है, मन फिराव का प्रार्थना किया है। मेरे भाई मेरे बहन, उस भविष्यवाणी वहां पर पूरा नहीं हो पाई है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है वो पूरे शहर पना, वो शहर निनिवे का शहर समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, वहां के लोग सब मर जाएं, मगर वो बचाना चाहता है। आज भी मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आज भी अपने प्रिय लोग को बचाने के लिए कई उपाय को लेकर आ रहा है, कई मार्ग दिशा को दिखा रहे हैं। ये महामारी, बीमारियां, दुखी, तकलीफें, परेशानियां लेकर आ रहा है, फिर भी हम नहीं सुधर पा रहे हैं। क्यों परमेश्वर इस प्रकार हमारे साथ कर रहा है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और वो हमें देख के आंसू आ रहा है, क्योंकि वो हमें कौन नहीं चाहता मेरे भाई मेरे बहन।
निनिवा लोग उस भविष्यवाणी को मानकर और जो है मन फिराया, अपने आप को सौंपा, उपवास के साथ प्रार्थना की। परमेश्वर ने उस जो है उस देश के ऊपर जो कहा है उस प्रकार का विनाश कार्य नहीं होने दिया उन लोगों को, और उसने बचाया। हम जानते हैं कई विषय इस प्रकार है। उत्पत्ति पुस्तक से लेके अगर आप लेके चलोगे प्रकाशिक वाक्य तक, परमेश्वर जो मन पराव को चाहता है। लोग जब जो है और जो है मन नहीं पड़ते हैं और जो अपने मन मर्जी में जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर किसी न किसी तरह बच्चों को बचाने के लिए, हम लोग को बचाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। इन दिनों में उसके आगमन बहुत नज़दीक है मेरे भाई मेरे बहन। जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो रही है। हम देखते हैं, हम सुन रहे हैं, फिर भी जो है हम जो है अनसुनी कर लेते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, ये समय है परमेश्वर के आगमन का तैयारी होना है। वो चाहता है अपने लोगों को बचाने के लिए। विश्वासी जन को वो कौन नहीं चाहता। हम और आप उस महान परमेश्वर के विश्वासी जन हैं। वो जो चाहता है पिता के पास वो स्वर्ग लोक में और यीशु के साथ हमें रखने के लिए, और वो जल्द बादलों में आने वाला है मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है वो जल्द आने वाला है। ये सब आखिरी समय पे संभव होगा। ये महामारी, बीमारियां, बुछाल और इस प्रकार का जो है कमी घटियां हैं और जो है अकाल है और इस प्रकार के कई बातें हैं, और वो सब संभव हो रहा है। हम देख रहे हैं जातियों के बीच में जातियां जो है चढ़ाई कर रहा है। प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं है और विश्वास नहीं है। इस प्रकार के कई बातें, विश्वासघात, इस प्रकार का कई बातें हो रही है। हम लोग खुद देखते हैं ये सब अंत के समय पर होने वाला है। आप भरमाने वाले कई किस्म का हमें भरमा रहा है। विश्वास से शैतान पेरे तेरे कोशिश कर रहा है मेरे भाई मेरे बहन। आपको और हमें उस महान परमेश्वर की ओर ताकना है। वो हमारे ऊपर निगाह लग कर बैठा है और वो हमें छोड़ा नहीं, हमें सहायता करने के लिए तत्पर है मेरे भाई मेरे बहन। हम मन फिरे और उसकी जो है राज्य के वारिस बने, क्योंकि परमेश्वर यीशु बादलों में आने वाला है और हमें उड़ा के ले जाने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, मारनाथा यीशु आ रहा है, तैयार हो जाएं। इस जो है संदेश को सुनने वाले भाई और बहन, परमेश्वर हमें देख रहा है, हमारे हर एक कार्य को देख रहा है, इसलिए सावधान रहें। उस महान परमेश्वर को ओर फिरें ताकि जो है बादलों में आप और मैं बड़े आनंद के साथ यीशु के साथ जा सकें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। आप हमारा परमेश्वर है, हमें सदा देखने वाले और निगाह रखने वाले, भले बुरी कार्य को ऊपर प्रभु आप पिता परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम संभलें, ताकि जो है आपका जो है प्रभु आंसू आपने देखने वाली उस निगाह का अंदर हम प्रभु अनुग्रह को प्राप्त कर सके, क्षमा को प्राप्त कर सके। प्रभु आप सहायता करने वाला है, क्योंकि आपने वायदा किया है मैं जल्द आ रहा हूँ और जो है तुझे मैं ले जाने के लिए। प्यारे प्रभु, हम कलीसिया तैयार होने पाए। मारनाथा यीशु आ रहा है, हम तैयार रहें। प्रभु हम आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद है। जितनी भी भाई बहन अभी भी प्रभु जी तैयार नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें तैयार कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, आपका जो आगमन अति निकट है। हम सब प्रभु आपका साथ जा सके। इस संसार सब मिट जाएगी, हर चीज़ें जो है मिटकर राख बन जाएगी,
मगर प्रभु तेरे वचन सामर्थी है और तू सामर्थी है, और प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है और तेरे वायदा पूरा होगी, और उस वायदा का मुताबिक आप आने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु आप प्रभु मिलने के लिए, वेट करने के लिए हमें तैयार होना है। प्रभु हमें तैयार करें। आप इस प्रकार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद है। आपने मेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनेक पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हमारे कलीसिया के साथ, हर एक पवित्रवान विश्वासी के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।